हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्सेस क्लासरूम। सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करा था कि हमें लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या पढ़ना है और लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में हमें 4 पार्ट्स पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन टॉपिक, जिसको हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। क्या आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग इन फूड, खाना खाने का, एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और उसको फिर यूटिलाइज करना। यूटिलाइज किस चीज के लिए करना? एनर्जी जनरेट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे है? फूड से। ठीक है, खाने से। जो फूड होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपलेस्ट फूड, एक होता है कॉम्प्लेक्स फूड। अब जो हम एनवायरमेंट से खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो हमें एनवायरमेंट से मिलता है ना। तो जो एनवायरमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट कैन वेरी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था। तो एनवायरमेंट कैन वेरी, तो उससे जो हमें खाना मिलता है वो भी चेंज हो सकता है ना। तो जो हम जो खाना खाते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और हमारी बॉडी में जाने के बाद एनर्जी जनरेट करने के लिए उसको हमें सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो फूड हमारे दो टाइप के होते हैं जो हम खाते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स, और जो सिंपलेस्ट फूड बनता है वो होता है सिंपल शुगर और ग्लूकोज। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारी एक डेफिनेशन आती है न्यूट्रिशन की, जो मेन डेफिनेशन है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को फूड के थ्रू खाना बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की कोई ऑर्गेनिज्म जब उसको खाता है, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। और ये न्यूट्रिएंट्स को खाने के बाद इनका अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना, वो सारा प्रोसेस हमारा क्या बनता है? न्यूट्रिशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू लिविंग थिंग्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन और गेट देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना खाना किस किस तरीके से, मतलब कैसे खाते हैं और न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, अपना खाना कैसे लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन, जो खाना होता है वो हमारा दो तरीके से होता है, या तो सिंपल होगा, ओके, या तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम तो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम खाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम थोड़ी नहीं खाते। वो तो अपना खाना मतलब अपने इनऑर्गेनिक चीजों से बनाते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, सनलाइट से, जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी चीजों से वो अपना खाना बनाते हैं, इनऑर्गेनिक चीजों से। तो उनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग होगा, और हम जो उन प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा खाना खाने का तरीका अलग होगा। ओके, तो उसी के बेसिस पे देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? नाउ सी, ऑटो मींस सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद से। एंड ट्रॉफी मींस न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, जब हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड हेट्रोज मींस अदर एंड ट्रॉफी मींस न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, ऐसा खाना, ऐसा न्यूट्रिशन जो हम दूसरों से ले रहे हैं। ठीक है, दूसरों से ऑब्टेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये मेन डेफिनेशन है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, वो जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय द यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके। अब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? CO2,
वाटर, जो कि हमें अपने सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट से मिलते हैं, हमें नहीं प्लांट्स को, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी की हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, water present in surrounding with the help of sunlight energy। और on the other hand heterotrophic nutrition कौन से होते हैं? is that mode of nutrition in which organism cannot make its own food, जिसमें organism अपना खाना खुद नहीं prepare करते by the use of simple inorganic material, simple inorganic material का use करके like CO2, water and depends on other organism for its food, और वो दूसरे organisms के ऊपर depend करते हैं अपने खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है ऐसे organism which use autotrophic mode of nutrition are called autotrophs। The organism which can make their own food from CO2 and water are called autotrophs। ऐसे organism जो autotrophic mode of nutrition का use करते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, उनको हम autotrophs बोलते हैं। और ऐसे organisms जो अपना खाना प्रिपेयर नहीं करते, मतलब अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट ऑटोट्रॉफ्स हैव द ग्रीन पिगमेंट। ऑटोट्रॉफ्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनका कलर ग्रीन होता है। उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो उसका काम क्या होता है? इट कैप्चर्स द सनलाइट या इट ट्रैप्स द सनलाइट, जो सनलाइट को ट्रैप करता है, सो दैट ट्रैप करने के बाद वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना खाना प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और उसका काम क्या होता है? सो दैट इट ट्रैप्स द सनलाइट एंड कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर? देन हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट हैव सच ग्रीन पिगमेंट। हेट्रोट्रॉफ्स में ऐसा कोई भी ग्रीन पिगमेंट नहीं होता। आई होप क्लियर हो गया? नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, जैसा हम पढ़ते जा रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वो तो अपना खाना खुद बनाते ही नहीं है। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो कोई प्रोसेस होगा ही नहीं जब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरियाज, एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे और कुछ बैक्टीरियाज। और इसके एग्जांपल्स है ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, लायंस, ओके, डियर्स, लाइक सारे एनिमल्स या सारे इंसान जो भी हम खाना खाने के लिए अपने प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सब। अब हमारा एक डिटेल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन आता कैसे है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने भी पढ़ा है दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें फोटोज का मतलब होता है लाइट, फोटोज मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, बनाना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया बिल्डिंग अप बाय लाइट, मतलब कुछ बनाना लाइट के थ्रू। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की पूरी डेफिनेशन ये रही, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस किस चीजों की हेल्प से? CO2 और वाटर की हेल्प से, बाय यूजिंग सनलाइट का यूज करके, एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी का यूज करके एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जो ये क्लोरोफिल होते हैं, जो लीव्स होती है, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोफिल भी तो कहीं प्रेजेंट होंगे, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही क्या होती है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहीं पे हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लियर? अब उसके बाद हमारी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन है
जो कि है कि अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को हम मिलाएंगे एयर से, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे, प्लस उसमें लाइट एनर्जी आ जाएगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जिससे प्लांट्स को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, फूड मिलेगा और ऑक्सीजन प्रिपेयर करेंगे, जो कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एंड दे एक्सेल दैट ऑक्सीजन, दे एक्सेल, they exhale this oxygen and we inhale it. Okay, next, ये प्रोसेस होता किसमें, ग्रीन लीव्स में होता है। फूड प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, ये सिंपल शुगर में ही फूड प्रिपेयर होता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक सारे सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा खाना प्रिपेयर हो जाता है तो वो स्टार्च में चेंज हो जाता है, एंड स्टार्च स्टोर्ड इन लीव्स, और फिर वो लीव्स में स्टोर कर लेती हैं लेटर यूज के लिए। अगर उनको बाद में भूख लगी तो वो फिर उसी खाने को खा लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? ओके, क्या हो रहा है? यस, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला तो होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो सनलाइट एनर्जी होती है वो एब्सॉर्ब करती है कौन? लीव्स। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करती है सनलाइट एनर्जी को। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। अब लाइट से थोड़ी ना वो अपना खाना बनाएंगे, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी, और उसी के साथ साथ सॉइल में से प्लांट्स अपना वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जब कन्वर्जन हो रहा होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, उसी टाइम पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी स्प्लिट हो रहे होते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स, हम जो वेस्ट प्रोडक्ट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, प्लांट्स उसका यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, दे रिड्यूस दैट कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में वो उसको रिड्यूस कर देते जैसे कि ग्लूकोज, वो उनके लिए फिर वो खाना बन जाता है। उसके बाद ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सा डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का। अगर आपके एग्जाम में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और वो 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, तो आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए। ओके, वेदर इट इज मेंशन और नॉट मेंशन है तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं है तो फिर भी आपको बनाना चाहिए। तो इसमें बोला आपको आपके लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, पहले ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद जो ये लाइट एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एब्सॉर्प्शन के बाद। ठीक है, दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं नीचे से, रूट से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉइल में से जो प्लांट्स वाटर ऊपर लेके जा रही होती है ना, दैट वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं प्लांट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं प्लांट्स, वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लाइक ग्लूकोज, मतलब वो उनका खाना बन जाता है ना, फिर उनके खाने को हम कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जो खाना बनता है वो पूरे प्लांट में नीचे ऊपर हर जगह वो सारा मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, और ये ग्रीन लीफ है। और जब वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और फूड प्रिपेयर करने के बाद वो एक्सहेल कर देते हैं ऑक्सीजन, विच इज अल्टीमेटली यूज्ड बाय अस, जो हम यूज कर लेते हैं अपने ब्रीदिंग प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। क्लियर। तो ये सारा था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अच्छा, और इसके अलावा ना एक क्वेश्चन आता है
जो हमने ये सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं, आर दीज इम्पॉर्टेंट टू बी अकर वन आफ्टर अनदर? क्या ये सारे प्रोसेसेस एक के बाद एक होना ज़रूरी है? तो आप इसका आंसर ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ना, देन आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स होते हैं सनलाइट, सबसे पहले तो सनलाइट चाहिए, उसके बाद सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है, और वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब वाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी? क्लोरोफिल क्यों चाहिए होता है हमें? क्लोरोफिल क्यों चाहिए होता है? ऑफ कोर्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट। अगर 1 मार्क्स में आएगा तो आप यही आंसर लिखोगे, टू एब्सॉर्ब सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, तो मेन आंसर तो यही होगा, बट इससे रिलेटेड ना एक एक्टिविटी गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केस स्टडी में आ सकती है आपके पास, जो कि क्या है, वाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्यों होता है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक अ पोटेड प्लांट विथ क्रोटोन। एक पोटेड प्लांट लेना है, क्रोटोन, क्रोटोन एक ब्रीड है प्लांट की, ठीक है, जिसकी ना वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। वेरीगेटेड लीव्स मतलब विच आर पार्टली वाइट एंड पार्टली ग्रीन, जो आधी वाइट और आधी ग्रीन होती है। पार्टली वाइट और पार्टली ग्रीन का मतलब क्या है कि जो ग्रीन पार्ट होगा वहां तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन जो व्हाइट पार्ट होगा वहां क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वेरीगेटेड लीव्स के अगर आपके पास एग्जांपल्स आते हैं कि प्लांट्स बताओ जिसकी वेरीगेटिव लीव्स होती है, तो एक तो होता है क्रोटोन और एक होता है कॉलियस, ठीक है। तो टेक अ पॉटेड प्लांट विद क्रोटोन हुज लीव्स आर पार्टली ग्रीन, जिसमें क्लोरोफिल होता है, एंड व्हाइट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। उसके बाद क्या करना है, प्लेस द प्लांट इन कम्प्लीटली डार्क रूम टू डिस्चार्ज इट्स लीफ फॉर 3 days। उसके बाद हमने ना उस प्लांट को एक पूरे डार्क रूम में रख देना है उसकी लीव्स को डिस्चार्ज करने के लिए। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जो उसके अंदर खाना प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर जो ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, थोड़ा सा तो वो यूज कर लेते हैं अपने काम करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए, बट थोड़ा सा जो होता है ना, जो बच जाता है, जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है, दे कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इन स्टार्च, एंड वो फिर उसको स्टोर कर लेते हैं लीव्स में, ठीक है। तो वही वो जो खाना स्टोर हो रखा है ना स्टार्च की फॉर्म में, उसको हम डिस्टार्च करेंगे लीव्स में से बाय पुटिंग दैट प्लांट इन कम्प्लीटली डार्क रूम। फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता, तो खाना वो जो बचा हुआ है वही खाएंगे, ठीक है। 3 दिन के लिए रखना है हमें उसे। देन कीप द पोटेड प्लांट इन ब्राइट सनलाइट। उसके बाद हमने उस प्लांट को ब्राइट सनशाइन में रख देना है 6 घंटे के लिए। अब थोड़ा पूरा खाना तो वो खत्म कर देंगे 3 दिन में, अब उनके पास कुछ तो होना चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लग द वेरीगेटेड लीफ। अब हमें उस क्रोटोन प्लांट में से, या जो भी हमने कॉलियस प्लांट लिया तो कॉलियस में से, या क्रोटोन लिया तो क्रोटोन में से एक वेरीगेटेड लीफ को प्लग कर लेना है, तोड़ लेना है from the plant and boil it in water for few minutes and then remove its green color by boiling it in alcohol। उसको हमने पहले तो वाटर में बॉयल कर लेना है थोड़ा उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसके बाद हम उसको बॉयल कर देंगे अल्कोहल में। अल्कोहल में बॉयल करने से क्या होता है कि जो लीफ का ग्रीन कलर होता है, जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसको रिमूव करा जाता है। क्लियर? देन नाउ वी गेट द डीकलराइज्ड लीफ। अब हमें डीकलराइज्ड लीफ मिल जाएगी जिसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। पोर आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द कलरलेस लीफ। अब उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, याद रखना है कौन कौन से सॉल्यूशन डाले हैं, किस में बॉयल किया था। तो अल्कोहल में बॉयल करते हैं टू रिमूव द क्लोरोफिल, ग्रीन कलर रिमूव करने के लिए, क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला ओवर द कलरलेस लीफ के ऊपर, एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ लीफ। अब हमें ना कुछ चेंजेस दिखेंगे उस लीफ के कलर में। तो क्या चेंजेस दिखेंगे, इससे रिलेटेड एक इमेज भी है,
ये रही। हमारे पास एक वेरीगेटेड लीव्स थी जो पार्टली ग्रीन और पार्टली वाइट थी। ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ क्लोरोफिल प्रेजेंट है उधर, और वाइट पार्ट लीफ में कोई क्लोरोफिल नहीं है, पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट लीफ। उसके बाद हमने उसको डी कलराइज्ड करा, मतलब उसमें से पूरा जो ग्रीन कलर था वो निकाला। कैसे? बाय बॉइलिंग इन एल्कोहल। एल्कोहल में बॉईल करके हमने उसका सारा ग्रीन कलर निकाला, उसको डीकलराइज्ड कर दिया। क्लोरोफिल रिमूव्ड आफ्टर बॉइलिंग इन एल्कोहल। उसके बाद हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन पोर करा, और उसके बाद हम कुछ कलर चेंजेस नोटिस करेंगे। तो क्या नोटिस करेंगे कि जो व्हाइट पार्ट था वहां पर तो ब्लू ब्लैक कलर आया ही नहीं, लेकिन जो ग्रीन पार्ट था जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया। तो ब्लू ब्लैक कलर का मतलब है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट पार्ट। उस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट था, ठीक है, मतलब उस पार्ट में खाना बन रहा था लीफ के। लेकिन जहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, मतलब वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं था और वहां पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो एक्टिविटी है इससे हमें पता लगता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जिस पार्ट में क्लोरोफिल था वहां पर खाना बन रहा था, वहां पे स्टार्च था, बट जिस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं था वहां पे खाना नहीं बन रहा था, ठीक है। तो दैट इज वाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यही है, वी विल ऑब्जर्व दैट आउटर पार्ट ऑफ द लीफ, जो आउटर पार्ट है लीफ का, विच वॉज ओरिजिनली वाइट, जो वाइट था, डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, बिकॉज नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन आउटर पार्ट, क्योंकि कोई स्टार्च ही प्रेजेंट नहीं था आउटर पार्ट में। लेकिन जो हम नेक्स्ट वी कॉन्क्लूड दैट, लेकिन जो हमने इनर पार्ट देखा लीफ का, द इनर पार्ट ऑफ अ लीफ विच वॉज ओरिजिनली ग्रीन, जो ग्रीन था, टर्न्स ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक हो गया था ऑन एडिंग आयोडीन। आयोडीन ऐड करने के बाद दिस शोज दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इससे हमें पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस स्टार्च की प्रेजेंस में ही होता है। क्लियर? सो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना आपको। इसके बाद ना हम सनलाइट और CO2 का पढ़ेंगे कि CO2 इज नेसेसरी, सनलाइट इज नेसेसरी। आज की वीडियो में बस इतना करते हैं, आज आपको बस इतना ही रिवाइज करना है, इससे ज़्यादा करेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर ज़्यादा ना समझ भी नहीं आता। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं। अब से आपके पास रोज़ एक वीडियो लाइक SST, साइंस या मैथ्स की आती रहेगी। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी बट अब नहीं होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, सो दैट आई कैन गिव माई 100% फॉर यू गाइज। ओके, बाय बाय।